विद्या प्रकाशन मंदिर प्राइवेट लिमिटेड। बच्चों, आज़ादी का बहुत बड़ा महत्व होता है। हर कोई आज़ाद और स्वतंत्र रहना चाहता है, चाहे कोई पशु पक्षी हो, मनुष्य हो, समाज हो या देश हो। आप तो जानते ही हैं, जब भारत गुलाम था तो आज़ादी पाने के लिए भारतवासियों ने कितना संघर्ष किया। हजारों लाखों लोगों ने अपने जान की कुर्बानियां तक दी। उसी से पता चलता है कि स्वतंत्रता का कितना महत्व है। हर व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है। अगर आपको एक कमरे में कैद कर दिया जाए और वहां पर आपको सारी सुविधाएं दे दी जाएं, बढ़िया से बढ़िया भोजन दे दिया जाए, कुछ दिन तो हो सकता है आपको ठीक लगे, पर उसके बाद आप छटपटाने लगेंगे। आप चाहेंगे कि आपको भले ही ये सुविधाएं न दी जाएं, पर आपको आजाद कर दिया जाए। तो बच्चों, आज मैं चित्रा बंसल, आपकी हिंदी की टीचर, आपकी हिंदी की पुस्तक उल्लास का जो पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, ये एक कविता है। और इस कविता को पढ़कर आप देखेंगे कि एक पक्षी भी पिंजरे में कैद नहीं रहना चाहता है। कैद होने पर वो कैसा महसूस करता है। आज जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक है दो चिड़ियां। चलिए पहले एक बार पूरी कविता पढ़ते हैं बोल बोल कर। घर की चिड़िया थी पिंजरे में, वन की चिड़िया वन में, मिली अचानक एक दिवस वे, थी कुछ विधि के मन में। वन की चिड़िया बोली तब यूं, सुन रही पिंजरे वाली, उड़ चल वन को मेरे संग तू, कर दे पिंजरा खाली। बोली पिंजरे की चिड़िया तब, सुन रही चिड़िया वन की, तू भी आ बस जा पिंजरे में, बातें करें दो मन की। मैं क्यों फंसूं भला बंधन में, वन की चिड़िया बोली, हो उदास पिंजरे की चिड़िया, मन ही मन में रोली। छोड़ चलूं सोने का घर में, भटकूं जाकर वन में, घर की चिड़िया थी पिंजरे में, वन की चिड़िया वन में। तो आपने देखा, यहाँ दो चिड़ियों के बीच बात हो रही है और दो चिड़ियों के माध्यम से कवि रविंद्रनाथ ठाकुर हमें क्या बताना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, ये हम कविता को समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। घर की चिड़िया थी पिंजरे में, वन की चिड़िया वन में। वो पक्षी, वो चिड़िया जिसे घर में एक पिंजरे में कैद करके रखा जाता है, उसे पिंजरे में बंद रहना पड़ता है। जबकि जो वन की, जंगल की जो चिड़िया होती है, वो जंगल में आजादी से कहीं भी घूम सकती है, उड़ सकती है, कहीं भी बैठकर कुछ खा सकती है, बहता हुआ पानी पी सकती है। तो ये फर्क होता है दोनों के जीवन में। पिंजरे की चिड़िया पिंजरे में कैद होकर रहती है, वहां पर भले ही उसे अच्छा भोजन मिलता रहे, साफ स्वच्छ पानी मिलता रहे, पर उसे कैद होकर रहना पड़ता है। जबकि वन यानी जंगल की चिड़िया इधर उधर कहीं भी अपने पंख फैलाकर उड़ सकती है। मिली अचानक एक दिवस वे, एक दिवस मतलब एक दिन अचानक उन दोनों की मुलाकात हो गई, वो आपस में मिली। थी कुछ विधि के मन में, विधि मतलब भाग्य, कुछ था भाग्य में लिखा हुआ उनके कि अचानक एक दिन उनकी मुलाकात हुई। पिंजरे वाली चिड़िया तो पिंजरे में ही थी, वन वाली चिड़िया उड़ते उड़ते उसके पास आई। वन की चिड़िया बोली तब यूं, सुन रही पिंजरे वाली, उड़ चल वन को मेरे संग तू, कर दे पिंजरा खाली। तो जो चिड़िया, जंगल की आजाद चिड़िया उड़ती उड़ती आई थी, जब उसने देखा कि दूसरी चिड़िया पिंजरे में बंद है, तो उसने कहा कि सुन पिंजरे वाली चिड़िया, तू भी मेरे साथ उड़ चल, हम दोनों वन में घूमेंगे इधर से उधर, और इस पिंजरे को तू खाली कर दे। बोली पिंजरे की चिड़िया तब, सुन रही चिड़िया वन की, तू भी आ बस जा पिंजरे में, बात करें दो मन की। पर पिंजरे में जो चिड़िया थी, उस समय उसको लगता था कि ये पिंजरा ही उसका घर है, यही सारी दुनिया है। उसने कहा वन वाली चिड़िया को कि तू मेरे पिंजरे में आकर बस जा, यहाँ बैठकर हम दोनों खूब सारी बातें करेंगे।
शायद तब तक वो जानती ही नहीं थी कि बाहर घूमने का, आजाद होने का क्या महत्व होता है। वन की चिड़िया उसे बाहर बुला रही थी, पर पिंजरे वाली चिड़िया उस दूसरी चिड़िया को कह रही थी कि तुम भी मेरे पास आ जाओ, पिंजरे में बस जाओ, हम दोनों मिलकर खूब सारी बातें करेंगे। पर वन की चिड़िया ने क्या कहा? मैं क्यों फंसूं भला बंधन में? वन की चिड़िया बोली। जो चिड़िया वन में रहती थी उसे आजादी का, स्वतंत्र रहने का महत्व पता था। वो जानती थी कि स्वतंत्र रहने में कितना आनंद है। वो कहीं भी उड़ सकती है, कहीं भी डाल पर बैठ सकती है, बहता हुआ ठंडा पानी पी सकती है, दाना चुग सकती है। तो वो इस पिंजरे के बंधन में नहीं बंधना चाहती थी। तो उसने बोला, मैं इस बंधन में क्यों फंसूं? उसका जवाब सुनकर पिंजरे वाली चिड़िया बेचारी उदास हो गई। हो उदास पिंजरे की चिड़िया, मन ही मन में रोली। तो वो मन ही मन रोने लगी। उसे लगा कि मेरा तो भाग्य ही ये है इस पिंजरे में रहना, यही मेरा घर है, यही मेरा संसार है, मुझे तो यही रहना पड़ेगा। और ये सोचकर वो उदास होकर बैठ गई। उसने बाहर जाने का, आजाद होने का प्रयत्न भी नहीं किया। और क्या सोचने लगी? छोड़ चलूं सोने का घर में, भटकूं जाकर वन में। घर की चिड़िया थी पिंजरे में, वन की चिड़िया वन में। अब जो पिंजरे वाली चिड़िया थी उसे शायद उस पिंजरे में रहने की ही आदत हो गई थी, या इसको उसने अपनी मजबूरी समझ के स्वीकार कर लिया था। तो वो सोचने लगी कि मैं ये सोने का घर छोड़कर जाऊं और जंगल में इधर से उधर भटकती रहूं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये अच्छा है या वो जीवन अच्छा है, क्योंकि वो स्वतंत्र रहना, स्वतंत्रता का जीवन जीना तो वो भूल ही चुकी थी। तो यदि वो कोशिश करती, प्रयत्न करती, अपने पंख फड़फड़ाती, तो वो भी आजाद हो सकती थी। पर उसने उस मजबूरी को स्वीकार कर लिया था। उसने उस पिंजरे को ही अपना संसार, अपना घर और अपना भाग्य समझ लिया था। इसलिए पिंजरे वाली चिड़िया पिंजरे में ही रह गई, और जिस चिड़िया ने पंख फड़फड़ाए वो वन में चली गई, आजाद होकर इधर से उधर उड़ने लगी। तो बच्चों, इन दो चिड़ियों के माध्यम से आपने क्या सीखा कि जो कोशिश करता है, प्रयत्न करता है, आजादी, आत्मनिर्भरता उसे ही मिलती है। और जब हम आत्मनिर्भर बनते हैं, आजाद होकर जीवन जीते हैं, तभी हमें पता चलता है कि कितना कुछ है करने के लिए, कितनी संभावनाएं हैं हमारे जीवन में कि हम कितना कुछ कर सकते हैं। तो गुलामी को सहन करना गलत बात है। स्वतंत्र रहना, आजाद होना, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। आजादी का मतलब अपनी मन मर्जी, स्वच्छंदता नहीं है। गलत व्यवहार करना आजादी नहीं कहलाती। कुछ नियमों में, जहां हम रहते हैं वहां के नियमों को पालन करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं, स्वतंत्र रहते हैं, खुलकर विचार करते हैं, वो आजादी कहलाती है। तो इस कविता को फिर से पढ़िए, याद करने की कोशिश कीजिए, और दो चिड़ियों के माध्यम से कवि हमें क्या समझाना चाह रहे हैं, सही सीख लेकर उसको समझिए और जीवन में अपने विचारों को खोलकर विचारशील बनते हुए आगे बढ़िए। विद्या प्रकाशन मंदिर प्राइवेट लिमिटेड।